नहीं है, और सरेंडर का प्रोसेस आईडी के लिए नहीं है। इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन या कोई अपडेट हमारे पास नहीं आया है कि ये सरेंडर होंगे। और हाँ, सरेंडर तो नहीं हो सकते, लेकिन ये आईडी ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर कोई बंदा आपकी आईडी परचेज करना चाहे तो वो ट्रांसफर हो सकती है। सरेंडर का कोई प्रोसेस नहीं है अभी हमारे पास। राम पटेल जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। राम पटेल जी ऑफिस बोल रहा था। जी 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 बताइए। सर मेरा आप लोगों से निवेदन था कि जितने ऑल इंडिया में जितने आईडी होल्डर हैं उनके अगर प्रोडक्ट भेजवा देते सबके आईडी एड्रेस पर जो आधार कार्ड से लिंक है, तो उससे बेनिफिट क्या हो जाता है सर ना, जो लोग आम नागरिक स्टोर में आके लोगों को गालियां देते हैं, परेशान करते हैं, उससे थोड़ा राहत हो जाती कि ये स्टोर आयुर्वेद चालू हो गया है भाई, धीरे धीरे आएगा, तो थोड़ा एक सामाजिक प्रेशर है, आर्थिक नुकसान को लेकर के वो थोड़ा कम हो जाता है। जी बाकी जी तो है ही है, नेटवर्क मार्केट तो है ही है, वो तो ऊपर नीचे जी होता ही रहता है। जी अब तो पहली बार आए हैं उनके लिए तो ज्यादा तकलीफ दे है, और जो लोग बार बार नेटवर्क मार्केट में इधर उधर कर रहे हैं उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो चाहे छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा हो, उनका तो बिल्कुल प्रोफेशन ही बिल्कुल। नहीं, इसके लिए सर ने लाइव पे आके बोला था और जूम पे भी बोला है, पर्सनली भी उन्होंने कही है ये बातें जूम पे आके टीम में, हर टीम की जो भी जूम की है, कि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, प्रोडक्ट आपको बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे पूना महाराष्ट्र में सर जो भी छोटे छोटे स्टोर थे 25 लाख 15 लाख वाले 11 लाख वाले, वहाँ तो बहुत सारे लोग बंद करके गायब हो गए हैं। एक दो लीडर मेरे जी जानने वाले भी हैं, बड़े लीडर हैं, जैसे जी संतोष कुरकुरे हुए, लोकेश मेराई हुए, इन लोगों के जी साथ लगभग लगभग 4 5 5 हजार लोग जुड़े थे। वो लोग न किसी की कॉल पिक करते हैं, न कोई जवाब देते हैं, न लाइव में आते हैं, न ग्रुप में मैसेज डालते हैं। तो जो लोग थोड़ा एक्टिव हैं उनके पास बहुत प्रेशर आता है कि यार कुछ होगा कि नहीं होगा। तो उससे मैं सोच रहा था कि अगर उनके एड्रेस पे कंपनी प्रोडक्ट भेज देती तो उनको ये राहत हो जाती, कंपनी चालू हुई है, देर सवेर उनका भला होगा। प्रोडक्शन चालू है राम पटेल जी, प्रोडक्शन चालू है, कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट को। इसका खुद ठोक की दिक्कत है। के लिए यूनिट क्या एक ही की है, कई यूनिट हायर किए हैं, जैसे आयुर्वेदिक देखिए सिरप अभी सिस्टम ये है कि अभी स्टाफ की और लोगों की कमियां हैं, इसीलिए उस लेवल पे कंपनी नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रही है। लेकिन ये 25 दिसंबर के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा 25 दिसंबर के बाद। मैं क्या कर रहा था सर, जो अपने बहुत अच्छे लीडर हैं आयुर्वेद में, जो अभी तक मरते दम तक जुड़े रहने वाले हैं, उनको स्टाफ के रूप में थोड़ा अवसर दे देते, शायद दोनों टाइप की मदद हो जाती। नहीं, कंपनी सर ने बोल रखा है कि कंपनी का जो काम रुका है वो फंडिंग की वजह से रुका था। अच्छा हाँ, लेकिन इसकी जो डेट है ना वो डिसाइड हो चुकी है कि फंडिंग कितनी तारीख को हो जाएगी, तो इसीलिए सर ने स्टाफ को भी हायर करना स्टार्ट कर दिया है, और अभी हेड डिसाइड हुए हैं, जो सिस्टम को देखेंगे वो लिस्ट बना रहे हैं, और लिस्ट उनकी लगभग कल रेडी हो जाएगी पूरी, कैसे मार्केट में कौन सर, जो स्टाफ हायर करेंगे आप लोग कंपनी की तरफ से, तो पेएबल स्टाफ होगा। अगर जो बड़े अच्छे लीडर हैं जिनको बहुत अनुभव है उनको हायर कर लें, वो 2-3 महीना तो कंपनी के लिए फ्री मेहनत भी कर देंगे। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। नहीं हो सकता ना। अब आपको फील्ड में काम करना है या ऑफिस में बैठ के काम करेंगे सर 2-3 महीने जब तक कंपनी सफर कर रही तब तक देखिए, नहीं राम पटेल जी, नहीं, आपका ऐसा पॉसिबल नहीं। नहीं वो रेजुअर भाई, देखिए उनका भी कहना ठीक है, लेकिन काम स्टाफ करेगा, जो हमारे लीडर हैं वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। हाँ, उनको अगर मोटिवेट करेंगे। नहीं मोटिवेट, देखिए जब ग्राउंड लेवल पे हमारी टीम जाना स्टार्ट हो जाएगी, कंपनी की जो भी टीम है वो कल से लगभग वो एक्टिव मोड में हो जाएगी, कल के बाद वो ग्राउंड लेवल पे निकलने के लिए रेडी हो रही है। तो अभी जितने भी हेड हैं वो अपनी टीम बना रहे हैं कि किस एरिया में हमें कैसे काम करना है, किस एरिया का पहले स्टोर कैसे मर्ज करना है, और कहाँ का कितना रेंट है, कैसे कैसे क्या
क्या चीज़ें हैं, ये सारी डिसाइड हो रही हैं। और मैंने भी हेल्प कर रखी है, रिव्यूअर ने भी हेल्प कर रखी है, जो उनको ज़रूरत पड़ती है वो हमसे कोऑर्डिनेट भी करते रहते हैं। लेकिन मैटर ये होता है कि अभी इतने सारे स्टोर हैं, पहले स्टाफ हमारे पास बहुत ज़्यादा था, तो हमें रिपोर्ट लेने में टाइम नहीं जिसका लगता जो था। नखून मार दे लेकिन वही अभी हो जा। कुछ ही स्टाफ हैं जो एक्टिव हैं, और तो वो एक रिपोर्ट लेने में तीन भी हो लिए। टाइम लग जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अभी वो अपनी टीम को थोड़ा-सा और डेवलप कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट चलो कल 1-2 दिन। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं। ले लो, ले लो। हाँ, राजीव जी कोटद्वार से एक मैसेज और किया था इन्होंने कि गुड इवनिंग सर। टीजर सेटअप का क्या होगा? मैं जी, आपको सेटअप इन जवाब द दे सेंस दूं मैं इसका। ये कह रहा था सर। मालूम है मुझे आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी शायद आपसे इक्विपमेंट्स फोन पे ही वगैरह बात हैं। हुई थी। हाँ जी हाँ, जी आपकी मेरे फोन पे बात हुई थी। जी जी इक्विपमेंट्स वगैरह पे वो कंपनी उसको मैनेज करेगी। देखिए, टीजर इंडिविजुअल जो चल रहे हैं, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है, जो मैं आपको जी पर्सनल अपना व्यू बताता हूँ, कंपनी उस पे क्या सोच सकती है। यो भी कर दिया। जो 1CR के स्टोर हैं उसमें शायद टीजर का सेटअप रखें, और जितने टीजर सिर्फ टीजर ये फ्रेंचाइजी रहेगी होल्डर तो हैं बस पारो ही रहेगी, लास्ट उसको में यही डिसकंटिन्यू कुछ कर करेगी। सकती है। तो जो सेटअप है आपका, वो सेटअप टीजर ई स्टोर के साथ में, अक्रेडिया के सुपरमार्केट के साथ में वो अटैच करके वहाँ पे वो दे सकते हैं, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है। ये बदलगी इसकी अच्छा, भी आंख। एक्चुअली क्या है सर, वो शॉप का मामला है, वो शॉप में जिसके लगे हैं। अब कंपनी कब करेगी, क्या करेगी, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बंद पड़ा है, मैनेजर कोई भी नहीं है, सब चले गए, भाग गए। तो ऐसे ही पड़ा है, तो कब तक ऐसे पड़ा रहेगा वो? ये क्योंकि है ऐसा है अब ना, इक्विपमेंट्स। अब वो टीजर आपने ये आपने लंका बोला वाले ये कि दोनों नहीं मार्केट हुए। से हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं टीजर फ्रेंचाइजी। तो टीजर फ्रेंचाइजी डिसकंटिन्यू कर रही है, जबकि ई स्टोर ने जब उसको 1CR के स्टोर या 1CR प्लस का स्टोर था, तो वो पूरा उसमें इंक्लूड था उसके अंदर, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सपोज मेरठ वाला स्टोर है या जो आपका साहिबाबाद वाला स्टोर है, वहाँ ऑलरेडी टीजर है, तो ऐसा नहीं है कि वहां से उतार देंगे उसको या हटा देंगे। तो जो इन प्रीमाइसेस हैं उनको वहां पे शायद कंटिन्यू करें। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताता हूँ। खजान सर ने ये बात बोली थी कि जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो 500 CR को हम खर्च करेंगे नागिन बन के और इनके रिनोवेशन में डंक मार सबके। अपने स्टोर की, और बाकी 500 CR को हम खर्च करेंगे, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं कि 200 सुपरमार्केट, ऑलमोस्ट 25 CR की हम ऑल इंडिया लेवल पे अलग से बनाएं, जो हाइपर मार्केट होती हैं। ये और दोनों के कब्जे में आ मेट्रो गई। सिटीज के लिए उन्होंने प्लान बताया था अपना। और एक 20 चीज और सुपर बोली थी। मार्केट भेजिए। हाँ 20, हाँ 20। वही 20। और दूसरी चीज ये यहाँ क्या दादी इसमें, चुदा होती है, नहीं गई जो उनकी हमारे साथ। पास जितने एक हमारा टाई अप होने जा रहा है पेट्रोल पंप से, जहाँ पे हम टीजर कर दिया को दिक्कत लेके इसका भी। जाएंगे, जो कंपनी की खुद की फ्रेंचाइजी होगी, तो मे बी वो इक्विपमेंट वहां यूज करेगी कंपनी। वो कंपनी का पूरा कंसर्न है, कंपनी उसको देखेगी किस तरह से वो मैनेज करेंगे उसको, है ना। आपको तो अगर आप उसको ई स्टोर में, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, अपने आप को इंक्लूड कर ये सकते हैं ई रस्सी भी स्टोर के साथ टूटेगी में। अब। आपने बोला भी था कि हाँ वो मेरे लिए भी ओके रहेगा, तो जी वो जी आप वहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ, वो वहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, और फर्दर जो चीजें वहाँ टीजर के साथ में करनी है वो कंपनी उसको देखेगी। सर, तो वेट तो उसी का है ना कि कब तक होगा, वो तो बस ऐसे ही जल्दी पड़ा हो जाएगा रहेगा। सर। नहीं, वो जल्दी हो जाएगा। आपके इसी तीन पास तीन तो हो लिए यहाँ, 31 दिसंबर कट्टे तक पहुंच चौथी वहां रह रही बावड़ी। अच्छा, 31 और दिसंबर हाँ, आप आपके पास। आप आप आपको अपना मर्जर, जैसे मैंने बताया था, मर्जर दिखाना होगा। ठीक है, जी हम किस में मर्ज कर रहे हैं, और एक मेल आईडी मैं आपको दे तू दूंगा। दिखा के भाग दे ना अपना उस मुंह। मेल आईडी पे आप अपना मेल कर देना कि मैं अपने टीजर अमाउंट को, क्योंकि टीजर कंपनी डिसकंटिन्यू करना चाह रही है, तो मैं टीजर अमाउंट को ई स्टोर के साथ में मर्ज करना चाह रहा हूँ, उस स्टोर के साथ में। वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। तो जी आप जी। कर देना, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका वहाँ कंसिडर हो जाएगा अमाउंट। अच्छा सर, एक फिर हमारी एक 10 लाख की फ्रेंचाइजी भी है ना सर, पहले से उसकी बताई थी मैंने वो आपको। हाँ, वो दोनों चीजें है, क्योंकि 10 लाख का आपका स्टॉक तो चला गया था, वो शिफ्ट हो गया था। जी जी ठीक है ना। और ये भी सुनने में आया है कि जो कोटद्वार वाला आपका स्टोर था ना, वो भी कंटिन्यू करने हाँ की जी। मूड में है, प्लानिंग में है।
वो उनका देखेंगी कंपनी किस तरह से सेटल करना है। अब तो इसकी चोटी कट रही है डसल है। हाँ, वो चीज़ हमारे सामने है अभी कि वो अच्छा। कंटिन्यू करने की प्लानिंग में है। तो उनका स्टोर हो गया 25 का, आपका 25 का ये हो गया, 50 हो गया। जी तो उस 50 के साथ में कोई और दूसरा 50 का करके अरे इस डंकनी को क्यों नहीं लपेट रही है? जी। अब तो ये पिशाच हो गया, तो इसे सर भी एक्चुअली रगड़े। वेट उसी का था। वैसे तो नजियाबाद का तो खुल गया सामने, लेकिन हाँ, यहाँ का कब तक होगा, क्या होगा, उसका वेट है। तो नजीबाबाद में इंक्लूड करा दें। मणि घुमा नजियाबाद नहीं 10 सर, साल को सब करना हो तो जाएंगे यहीं पे है, पिटिए। क्योंकि यहाँ तो हमने अच्छा, टीजर भी हमारा यही है, हमारी टीम भी यही है, हमारा ये स्टोर भी यही है। क्योंकि जितना आप इधर कोटद्वार में तो आपने करना ही है, वो जो चाहे आज करें चाहे कल करें। तो हम जब हम चलिए ये चाह ठीक रहे हैं, है। जब वो वहाँ तो कोटद्वार में हो। कोट द्वार में मैडम है, उपासना मैडम, उनका एक स्टोर है श्रीनगर में। तो हाँ जी श्रीनगर है। स्टोर को वो कोट द्वार लाने की प्लानिंग में है। तो उस स्टोर के साथ इंक्लूड करा के यहाँ पे हम उसके लिए बात कर सकते हैं। जी। वो मैं बात कर लूंगा, उपासना मैडम से बात कर लूंगा मैं। हाँ और जी ये दोनों कंसर्न मेरे मेरे माइंड में है। आपने जैसे ही क्वेश्चन किया था मुझे याद आ गई थी वो चीज। जी। सर से तो मेरी, चलो वो तो बात की बात है, क्योंकि जो जिनका स्टोर था यहाँ सर का, तो सर से ऐसे ही कह रहे थे कि नजियाबाद वाले में कराएंगे, वो क्योंकि नजियाबाद ही रहते हैं। नहीं, मैंने आपसे प्रेफरेंस जानी है कि अगर आप चाहें तो वो सर कोई वो बात होगा नहीं तो वहाँ। कोटद्वार बाहर में। ले जाएगी इन्हें। हाँ, तो ठीक है, उसके लिए देख लेंगे ना। कोट द्वार में वो लाने के लिए कह रही हैं, जी तो उनसे बात करके और कोऑर्डिनेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है सर। लेकिन बस मेरे को ये था मेन कि ये कब तक होगा, क्या होगा, वो सेटअप ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखो इसी इक्विपमेंट सबका दिसंबर में। कहना ये है कि कंपनी करेगी उसे हैंडओवर, मतलब कंपनी को हैंडओवर देना है इक्विपमेंट्स को, जी। इंक्लूडिंग चेयर्स एंड अभी टेबल, सब फंस कुछ। की चल रहा हूँ मैं। सब कुछ कंपनी हैंड ओवर लेगी ऑडिट करने के बाद उसका। अच्छा और उसको विड्रॉ कैसे करना है वहां से, प्रॉपर्टी से, वो सब कंपनी देखेगी उसका। अच्छा ठीक है सर। तो तक यानी कि इसका ऐसे रखना पड़ेगा बंद। हाँ, फिलहाल तो रखिए, बनी रखिए उसको। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। सॉल्यूशन उम्मीद यही है कि इसी दिसंबर में सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा दिसंबर में मिल जाएगा सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच। जगमोहन जी की सुन लेते हैं। जगमोहन जी की कल बिलिंग स्टार्ट हो रही है। धन्यवाद जगमोहन जी को। अरे धन्यवाद तो है रहमान भाई, नमस्कार। और जूम में सभी उपस्थित साथियों को भी मेरा नमस्कार। पर मैं ये कह रहा था, परसों तरसों जो बात हुई थी मुकेश त्यागी जी ने, आप और हमें 4 आदमियों को लेकर बात की थी, जी तो ना ही तो कोई मतलब वो हमारे पास आया है, ना किसी ने कांटेक्ट किया है। वो कह रहे थे कि आपको कांटेक्ट करेंगे। हाँ, मैं बताऊं उसमें क्यों नहीं हुआ है। हाँ। असल में कल परसों मेरी बात हुई थी इन लोगों से। तो उन्होंने उन्होंने ये बताया कि हमें ये नहीं पता कि हमें करना कैसे है, करना क्या है। मैं हाँ। आपको बताऊं जो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई। हाँ। तो हाँ, अब इन्होंने इन लोगों को कल हमने गाइड किया। भाई देखो, मर्जर का ऑलमोस्ट हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके फ्रेंचाइजी ओनर से और सबसे कोऑर्डिनेट करके वो मर्जर हमने तैयार कर लिया है। आप उस शीट पे काम करना शुरू करो। तो आज वो शीट्स वगैरह इनको भेज दी गई हैं सब, जो भी थी। अब उसके लिए अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। इन्होंने उसको देख के वेरीफाई करके और उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया। अब उस शीट के अकॉर्डिंग ये हमसे बात करना शुरू करते हैं। हाँ, मैं यही तो कह रहा, कोई बातचीत नहीं हुई। आप हाँ, आप त्यागी जी को एक मैसेज डालिएगा आज कि टीमों से कहो, जितनी भी ऑल इंडिया की टीम है, हाँ। उन टीमों को हमारे नंबर शेयर कर दें, हम्म। आपका, हमारा, विकास का। ठीक है, हम्म। ठीक है। हाँ तो अभी। वो लोग क्या करेंगे, हर 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 स्टेट का बंदा जो इस टाइम वो कर रहा है, काम करेगा, वो हमसे कोऑर्डिनेट करे, तो हम उनको जो भी बेस्ट सुटेबल हेल्प होती है वो हम प्रोवाइड कराएंगे उनके लिए वहाँ। बस आपको ये मैसेज डालना है। अभी एक मऊ की सीट आई थी मेरे पास, और उनके पास 3000 स्क्वायर फीट की जगह भी है, और उन्होंने अपने 4 स्टोर आपस में ही अपना मतलब सेटलमेंट भी कर लिया है।
तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है कि भाई 4-4 स्टोर खुद सेटलमेंट कर लें और जगह भी सेटल कर लें वे। बिल्कुल। तो मऊ के उनका नाम क्या है जगमोहन जी? शायद उनका है सरबजीत यादव। बात होती है हमारी उनसे। हाँ, तो उन्होंने सीट डाली अभी थी मेरे। उनका प्लेस रेडी नहीं है, वो प्लेस बनवा रहे हैं। नहीं, प्लेस तो बनवा रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि हमारा 3000 स्क्वायर फीट का जो जगह है वो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में बता रहे थे शायद वो। अच्छा अच्छा। जो पहले साहब कह रहे हैं ना उनका, वो तो अलग है जिन पे स्टोर हैं, लेकिन ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में बता रहे कि 3000 स्क्वायर फुट का है और हम चारों जो है उसमें सेटल होने के लिए तैयार हैं। चलिए उनसे हम बात करेंगे। हाँ हाँ, उनसे बात कर लेना। वो वैसे मैंने डाल दिया था। आपको 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 एक काम करना है जगमोहन जी। जी। मुकेश सर को, त्यागी जी को, हाँ आपको एक मैसेज मैसेज ये डालना है कि ऑल इंडिया लेवल पे जितनी भी टीम है, हाँ जो टीमें काम कर रही हैं अलग अलग स्टेट में उनकी, हाँ उन सभी को हमारे नंबर, मेरा, विकास का और आपका, हाँ। ये नंबर शेयर कर दें, और ताकि हर बंदा हमसे कोऑर्डिनेट कर ले एक बार कि किस तरह से मर्जर शीट और जो और दूसरी चीजें हैं, हम इन लोगों को वहाँ के फ्रेंचाइजी ओनरों के कांटेक्ट नंबर दे देंगे और एक कंसर्न पर्सन दे देंगे, टीम लीडर वहाँ के दे देंगे, तो वो टीम लीडर उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और आगे चीजों को बढ़ा सकते हैं, आसान हो जाएगा उनके लिए। हाँ हाँ तो इतना आप उनको बोल दीजिएगा। हमने भी डाला है मैसेज, आप भी डाल देना। हाँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। जी जी। और शायद है सुबह वो बात भी होगी मेरी उनसे। हाँ हाँ। उस दिन भी 3 बार उन्होंने कॉल करके, फिर चौथी बार आपको और उन्हें हुड्डा जी को और मुकेश जी स्वयं थे और मुझे, चारों से वो कोऑर्डिनेट जब ही हो पाया था। फिर उन्हें कोई स्पेशल कॉल आ गई थी, वो बीच में से फिर कह के चले गए थे कि आप लोग बात कर लें। तो कल से इन्होंने मतलब वो तो डाल दिया सॉफ्टवेयर तो हमारे पास। हमने भी टीम में मैसेज डाल दिया, अरे यार इसमें एक एडमिन हमें भी बना दो। हम कोई नेगेटिव लोग थोड़ा ही हैं। वो मुकेश जी कह रहे थे कि मुकेश जी कह रहे थे कि यार मैं 4 बार बोल चुका, उसमें लिख भी चुका, और उनको फिर भी तुम्हें एडमिन से हटा देते हैं। मैसेज में मैं तो खुद नहीं फालतू मैसेज पसंद करता कि भाई ग्रुप में एक ही मैसेज को 10-10 बार किया डाला जाए। वो मैंने आपसे शायद एक दिन कहा भी था, आपने कहा नहीं इससे प्रमोशन होता है, तो मैं कहा चलो भाई ठीक है। नहीं नहीं, असल में क्या है, एडमिन की पावर बनाने की और हटाने की। ये एडमिन की पावर हमारे पास नहीं है, ना तो हम किसी को बना सकते ना किसी को हटा सकते। किसके पास है ये पावर? हाँ, किसके पास है ये पावर? ये पावर विकास जी बताओ किसके पास है। हाँ, मेरे पास। अरे तो भाई विकास भाई आपके पास है। मुकेश त्यागी जी ने कई बार इसमें जो है लिख भी लिया, और उन्होंने खुद मुझे 3 बार एडमिन बना भी लिया। तो जगमोहन जी, हाँ आप पर्सनली विकास से बात कर लेना, कोई नहीं। अब और क्वेश्चन ले लेते हैं हाँ क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट 10 बज गए, है ना। आप पर्सनली बात कर लेना इससे। हाँ, नहीं चलो वो तो कोई बात नहीं। चक्कर यो है ना कि हमें हमें आपस में भी कोई कोऑर्डिनेट करना हो, छोटा मोटा कुछ लिखना पड़ना हो, तो उसकी भी दिक्कत आ जा। बिल्कुल। चलो ठीक है, मैं ये मैसेज डाल देता हूँ मुकेश जी के पास, अभी जी लिख जी कर जी, डाल हाँ देता हूँ। हाँ हाँ, अब आप डाल दीजिए। हाँ ठीक ठीक है रहमान भाई। ओके ओके, ओके थैंक ओके। यू। बशीर जी, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जी। सर। एक्चुअली मेरे कुछ क्वेश्चंस थे वेदा पॉइंट को जी। लेके। वेदा पॉइंट मेरी टीम में से 3 वेदा जी। पॉइंट है जो जिनका ट्रैकिंग नंबर भी आ गया था,
ये तुम्हारा जी। शिपमेंट निकल गया है, वो ट्रैक हम्म, करे तो तेलंगाना हैदराबाद में जो कुरियर कंपनी है कार्गो, जी उनके पास सामान है बोल के बोले, जी तब उनके पास जाके कंफर्म करे कि सामान ये हमको ट्रैकिंग नंबर है, ये हमारा सामान चाहिए। वो तो नहीं, हमको कंपनी से इंस्ट्रक्शन आए कि होल्ड पे रखो। जी करीब करीब 6 महीने हो गया सर वो सामान आके, लेकिन अभी हम्म तक हमको मिला नहीं हम्म 3 आईडियों में से। तो उसके जी लिए कंपनी को कितने कॉल करे, कस्टमर सर्विस को किधर किधर कॉल करे, सर उस पीरियड में कोई कॉल वगैरह नहीं था, हम्म किसी से कंपनी से किसी से बात नहीं हुई। जी तो वो प्रोडक्ट अब हमारा है या चला गया, कुछ भी अपडेट नहीं है सर वहाँ से। जी इसके बारे में क्या फिर हमको दोबारा डिस्पैच होगा या फिर नहीं देखो, कोई? उस पीरियड में जो है प्रोडक्शन तो रुक गया था जब ये क्राइसिस आया था। हाँ हाँ ठीक है। और जब प्रोडक्शन रुक गया था तो मोस्टली प्रोडक्ट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो हेड ऑफिस से ही होना शुरू हो गया था। लोग आईडीज वाले भी और वैसे भी सभी लोग वहीं से बिल कराना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से ये हुआ था कि जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए थे वो पहुंच नहीं पाए। अभी प्रोडक्शन रीस्टार्ट हुआ है तो जो भी आपका पुराना पेंडिंग है स्टॉक, वो सब हाँ हाँ निकलना शुरू हो जाएगा। ये बात बोली है सर ने, ये सर ने ये बात बोली है, तो वो निकलना शुरू हो जाएगा। देखते हैं उसमें जिन कितना वक्त और लगता है। जिनका ऑलरेडी निकल गया, कुरियर के पास स्टॉक कुरियर के स्टोर में है, वो लोग स्टोर हम्म, वाले कुरियर वाले हमको दे नहीं रहे हैं, क्योंकि कंपनी से हमको इंस्ट्रक्शन है होल्ड पे रखने के लिए, बोले कंपनी वाले हो। तो हम्म। ऐसे लोगों को सामान फिर से कंपनी डिस्पैच करेगी या फिर वही सामान हमको देगी, इसका नहीं नहीं, कंफर्मेशन नहीं मिल। मे बी वो ट्रैक, देखो ऐसा होता है ना, ट्रैकिंग ट्रैकिंग वो किस तरह से हुआ है, वो स्टॉक कहाँ है, ये तो उसका पार्ट है। अ, हाँ अ, बाद में क्रॉस चेक किया जाएगा मैनेजमेंट के थ्रू। जब मैनेजमेंट एक्टिव होगा वो उस चीज को देखेगा कि स्टॉक हमारे पास अभी तक भी करंट स्टेटस जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि ट्रैकिंग पे है, पहुंचा तो है नहीं। एग्जैक्ट तो सही। हाँ, जब मैनेजमेंट एक्टिव होगा, मे बी पॉसिबल वो इन्होंने डिस्पैच के लिए दे दिया हो और उसको रिवर्ट करा दिया हो या रोक दिया हो, मे बी हो सही। सकता है। तो वो जब चीजें दोबारा से स्टार्ट होंगी ना, जी मैनेजमेंट जी स्टार्ट होगा, तो ये सब वहाँ क्रॉस चेक हो जाएगा। और वो होने के बाद अगर वो नहीं निकला है या कहीं पड़ा हुआ है तो उसको वहां से रिकवर कर लिया जाएगा। और जितने भी एयर क्योर के प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 3 साल की एक्सपायरी है ज्यादातर प्रोडक्ट्स पे, 3 साल 2 साल। ठीक है। तो जी अब देखें तो ज्यादा से ज्यादा वक्त निकला होगा उसमें, 6 महीने 8 महीने निकला होगा, इससे ज्यादा वक्त तो नहीं निकला। तो अगर वो जी यूजेबल है, अगर, हाँ, अगर वो यूजेबल है तो उसको भी यूज में लिया जाएगा, और नहीं तो नया प्रोडक्ट दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन था सर, क्वेश्चन क्या है, एक जर्नल आपसे पूछना चाह रहा था कि जो लोग वेदा पॉइंट को डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, हम्म, उन उनका क्या प्रोसेस होगा? जो डिसकंटिन्यू, जब वेबसाइट पे एस नो दबाने का था तो कर दिए थे, क्या वो लोग को हेल्थ सर देखो, फ्रेंचाइजी में मर्ज मैं नहीं कर नहीं नहीं सकते? नहीं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा इसके लिए। जी मेरे पास कल एक क्वेरी और आई थी इसी तरह की, कि उनके पास तीन तीन वेदर पॉइंट हैं और वो उसको हेल्थ फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ जिनका स्टॉक नहीं आया, तो हाँ उसके लिए एक चीज की जा सकती है कि जब मैनेजमेंट एक्टिव होगा तो आप उन 3 आईडीज का अमाउंट, आईडीज जो उनकी आईडी है जी वेदर पॉइंट में जो हो गई हैं, तो हाँ उन आईडीज को आप वहां से डिसकंटिन्यू कर दें, क्योंकि अभी सारी एक्टिव हो गई जितनी भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो सब एक्टिव हो गई हैं। और ये चीज सर ने बोली थी कि हम इनको एक एक पेमेंट रिलीज करेंगे, एक करेंगे या जो भी है, कि हम उनको पेमेंट रिलीज करेंगे पहले,
उसकी डबकुल ना खाने गए हो? सिक्योरिटी हुई कि चलो वहाँ यही पड़ेगी पैसा जो शायद हमारा है वो शायद इसके सिर पे। वो हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, सरेंडर ही कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट रुक गया है ना, इसीलिए डिसकंटिन्यू किया लोगों ने। हमको यही अब पड़ेगी वो इसके ऊपर आगे। इसमें स्ट्रेटेजी सही है। बना रहे हैं कि हम लोग सबको पेमेंट पेमेंट शुरू करेंगे। उल्टी और रखेगा पेमेंट शुरू इसे। करने के बाद बहुत सारे लोग तो उसमें ही कंटिन्यू कर लेंगे कि चलो भाई पेमेंट शुरू हो गया, कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी है इसके लिए जो सर ने बताई थी, उल्टी करके धरती। आपको याद अगर हो तो शायद जूम पे बताई थी। अभी जी से ही जी। पता नहीं वो रहा जूम कौन पे सी थी। तो अब उसमें चलिए बदल उसके गया। बाद भी लोग डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे बहुत लोग। जैसे आपका केस है तो आप ये चाह रहे हैं कि उसको मैं उसमें कन्वर्ट कर दूं, हेल्थ फ्रेंचाइजी बोलो। हेल्थ सेंटर में। जी। हाँ, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं कि उन आईडीज पे जब आपको ये ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट उल्टी टाइम धर मिला गया है, तस्वीर इसकी। मेरी हाँ। पेमेंट आई और उसको आप वहां से डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है। ओके। डिसकंटिन्यू करने के बाद उन आईडीज को आप नोट कर लें, जो 3 आईडी हैं, 3 आईडी हाँ का 4.5 लाख हो जाता है। डिसकंटिन्यू करने के बाद उन आईडीज को नोट करके आप रखें अपने पास। जैसे ही मैनेजमेंट एक्टिव होगा तब हम वो आईडीज ले जाके मैनेजमेंट के सामने रख सकते हैं कि हमने वेदर पॉइंट डिसकंटिन्यू कर दिया और इस अमाउंट को हम हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम पैसा नहीं लेना चाहते, तो वो ओके। आपको वहाँ पे कंसिडर कर लेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि पैसा तो देना ही है ना। हाँ जी जी। हाँ, तो वो पैसा ना दे के वहाँ पे आपको एक आईडी हेल्थ सेंटर की वहाँ पे एक्टिव करके वो दे देंगे। अच्छा, लेकिन तीन भी अलग अलग बंदों की यह भी उल्टी पकड़ के रखेगी। 3 आईडी। देख कितने बहन के लोड़े। तीन तो आईडी किसी अगर और अलग के अलग नहीं, अलग किसी अलग और बंदों के की हैं, हाँ। अलग अलग बंदों की अगर है तो उसमें एक आईडी पे हेल्थ सेंटर बन जाएगा तीन में से, और सही है। तो अमाउंट तीन किसी को तीन में डिवाइड हो जाएगा। कि न्यू न्यू हेल्थ इन्हें हेल्थ उल्टे सेंटर सीधे का बनाना नहीं है पता किसी बहन के लोड़े को उसमें। कोई से को भी। नहीं, उसी एक आईडी को, क्योंकि उनकी तो आरवीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी ना। अच्छा ओके सही है। लेकिन एक पेमेंट तो नहीं मिला साक्षी। नहीं नहीं, वो नहीं मिला है, वो मिलेगा, आगे मिलेगा, वो देखेंगे, वो मैनेजमेंट वो डिसाइड करता है कि वो किस तरह से उसको करेंगे। हो सकता है वो आरवीज आपकी विड्रॉ कर लें वहां से और एक नई नई आईडी आपको दे के और 3 लोगों का एग्रीमेंट बना दें। एग्रीमेंट होता है ना इसका हेल्थ सेंटर का, तो उसमें हाँ तीन हाँ लोगों हाँ। को एग्रीमेंट इशू कर देगी कंपनी और एक नई जो वो है आपका नई आईडी आपको जनरेट करके दे देगी वहाँ। तो ऐसा रहा तो बहुत अच्छा हो जाएगा वो तो प्लानिंग क्योंकि का वो तो प्लानिंग वो तो प्लानिंग वो तो प्लानिंग का पार्ट वो तो प्लानिंग का पार्ट है। और इसमें देखो, इस तरह से भी बहुत सारे लोग कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको बताऊं। जैसे आप कह रहे हैं जी ना, इस तरह से बहुत लोग वेदर पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। लगावेगी भी यही। इंशाल्लाह अगर पेमेंट आ गया तो शायद कर लेंगे वो लोग। हम्म, बिल्कुल। इतना पेशेंट्स कहाँ से लाते सर आप? ये इतना पेशेंट्स कहाँ से लाते आप इतने लोगों को बस बर्दाश्त सर, करना? सभी लोगों बेवकूफ। आप सभी लोगों से सीखा है। क्योंकि सभी लोग प्रॉब्लम में हैं, हम भी प्रॉब्लम में हैं, तो हमने उन सभी लोगों से सीखा है। चलिए बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया सर। बाकी तो कोऑर्डिनेशन में रहेंगे जी। शुक्रिया जरूर जरूर। शुक्रिया। संदीप संदीप जी, थैंक यू विशुर भाई। गिरा जाएगा मुझे लगा इस पे तो। very much to संदीप ask जी, me. अनम्यूट कर लीजिए। Yes sir, अग मेरी लगाई आवाज आ रही है? देगी या रेडी सी पे लेके जागी से तो यार। Yes sir, thank you very much. You just response on my questions. So मेरा कहना यह था सर कि मोस्टली मेरा कहना जो अभी आपने क्वेश्चंस का जवाब दिया, मेनली क्वेश्चंस ये था कि जिन लोगों ने आईडी सरेंडर कर दिया, जो नॉट अबाउट डेटा पॉइंट या जो जिन्होंने 990 का 999 फ्रेंचाइज नहीं
इनका पेमेंट कैसे करेगा कंपनी? मतलब कि एक साथ लमसम पेमेंट कर रहे हैं, जैसे बहुत से बंदे ऐसे जिन्होंने 5-5 लाख की आईडी लगा रखी है, ठीक है? तो 5 लाख का आईडी इसका लगा हुआ है, जो 9-9 हज़ार का आईडी लगा हुआ है, तो उसका पेमेंट क्या उसने कंटिन्यू नहीं किया था? 990 का 999 का रिचार्ज नहीं किया, तो क्या उनको कंपनी लमसम कोई पेमेंट बात रिटर्न करेगी, या ऐसे फ्रंट पे करेगी, एडवर्टाइजमेंट रिटर्न स्टार्ट करेगी जैसे पहले था? क्या करेगा उसका कुछ मतलब कंफर्मेशन है क्या? देखो बताया न था मैं गिरेगा इसके इंजेक्शन लिए इसमें, मेरा यही आंसर है जो फैजान सर ने सुई मुड़ गई अब तो। 2 लाइव में बोला है, आपको याद हो तो 2 लाइव। और जितनी भी जूम सर कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो या किसी भी टीम की हो, सब जगह इस क्वेश्चन पे सेम आंसर दे रहे हैं कि हमने सारी आईडी एक्टिव कर दी हैं, जितनी भी जो 990 का उन्होंने कराया था, टॉपअप कराया था, वो 990 का टॉपअप किस पर्पज से था, उस वो रिजल्ट भी आप सभी लोगों के सामने धीरे धीरे आ जाएगा कि वो किस पर्पज के थ्रू हुई थी। उस एक से एक स्ट्रेटजी जो उन्होंने बोली थी, एक से एक स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी पे उन्होंने जो भी काम किया होगा वो फैजान सर जानते हैं कि उन्होंने कराया, एक स्ट्रेटेजिक प्लान थी उसके लिए, तो वो चीज भी सबके सामने आ जाएगी। दूसरा, बोर्ड एंड सभी का एज इट इज स्टार्ट किया जाएगा और उसी कंडीशन पे स्टार्ट किया जाएगा जो उनसे कमिटमेंट हुआ था, क्योंकि आपको याद होगा कि इन्होंने मार्च अप्रैल वॉइस ब्रेक हो गया सर आपका। ब्रेक नहीं हुआ था, विजय जी बाहर चले गए थे। ओके। अभी आ गए हैं। तो जून में भी बिजनेस डाला था, और फिर जुलाई में शायद आपको याद होगा सर ने ये बात बोली थी कि मई के बाद वाली आईडी जो है उनको हम 1,300 रुपये और 18 महीने तक देंगे, इस तरह की कोई सर ने हाँ नया प्लान अनाउंस किया था उस पीरियड में। हाँ हाँ। ठीक है, तो उस चीज को भी अभी सर ने रिफ्यूज कर दिया है। अभी जितनी भी 31 दिसंबर तक आईडी एक्टिव होंगी, जितनी भी एक्टिव होंगी या ठीक है। पुरानी भी हैं, ठीक है। उनको उसी तरह से बोर्ड एंड मिलेगा, उसी तरह से बोर्ड एंड मिलेगा जिस तरह से उनको पहले से मिलता है। ओके, ठीक तो है, दैट मीन्स और ये जो आप बस सेटलमेंट वाली बात कही, जो बोला था सर ने कि उनकी आईडी सेटल्स हो जाएंगी अगर जो 890 990 हज़ार वो रुपए का लंका रिचार्ज ने नहीं तो करते। जहर ही दे दिया इसे। दैट मीन्स दैट इज नल एंड वॉइड, राइट? कि मतलब अभी वो नल एंड वॉइड है कंडीशन, अभी बिल्कुल, सिर्फ कंडीशन हो रही है जैसे पहले हमको रेंट मिलता था वो वैसे ही मिलेगा, और वो हाँ एक कंडीशन बिल्कुल, क्या उसमें 18 एज इट महीने इज तक, स्टार्ट हो 18 जाएगा। महीने तक, 18 महीने के अंदर मिलेगा या 36 महीने के वो अंदर कुछ नहीं, मिलेगा? वो कोई कंडीशन नहीं है, वो 36 ही महीने आएगा, 1100 रुपये महीने के हिसाब से आएगा जो बोला है सर। ओके। ओके। बैटरी डाउन। जब अभी आपने लाइव देखा होगा, अभी जब बिजनेस डेवलपमेंट जूम किया है, पब्लिक जूम सर ने अभी जो किया है, उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, सर ने जब प्लान दिया था तो रीवो रिवॉर्ड का एक जिक्र किया था, तो उसमें ये बात बोली थी सारे के सारे जो रीवो रिवॉर्ड्स हैं वो एज इट इज कंटिन्यू होंगे जो अलॉट होते हुए आए थे पहले से। ठीक है सर, कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात का रेस्पॉन्स किया, जवाब दिया। 1136 में। मैं आपसे सर एक रिक्वेस्ट ओके करूंगा, ओके ओके। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऊपर मैनेजमेंट को, फैजान सर को एक बात जरूर पहुंचाएं कि एक्चुअल जानकारी के लिए वो बंदों को एक्चुअल जानकारी मिले, उसके लिए उनकी जो वेबसाइट है उन पे कुछ नोट्स, नोटिस इस तरह का चलाना शुरू करें ताकि हर बंदा वहां पे जाकर चेक कर सके कि क्या चल रहा है। आता है ना वेबसाइट पे इसके लिए नोट्स, पब्लिक नोट्स पब्लिक आता रहता है या इसके लिए नोटिफिकेशन। नहीं, मैं मैं आपको सबसे अच्छा रास्ता बताता हूँ इसके लिए। ऑफिशियल अपडेट ग्रुप में आप हैं, और फैजान सर का पर्सनली कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप सभी के पास है, तो पर्सनली व्हाट्सएप सभी लोग कर सकते हैं वहाँ। और एक मैसेज किसी भी एडमिन को, उस ग्रुप एडमिन को, किसी को भी आप पर्सनली जो भी सजेशन आप देना चाहते हैं वो पर्सनली भेज दीजिए। वो हम या कोई भी वहाँ पे ग्रुप में इमीडिएट फॉरवर्ड करेगा, उस ग्रुप के एक एक मैसेज को सर सीन करता है, नहीं, वो ये तो इमीडिएट पहुंचेगा। मैं कह रहा हूँ अभी मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ, शायद मैं तो सिर्फ फर्स्ट टाइम इस कॉल पे जुड़ा हूँ। अगर आप हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा,
और आप इसको कहिए, क्योंकि देखो हर बंदे को रेस्पॉन्स करना, हर बंदे को जवाब देना, ये बताना इज नॉट इजी कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। हर बंदा सिंपली बोल दे वेबसाइट है, वेबसाइट जाके देख ले भाई वेबसाइट पे क्या चल रहा है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहां पर है। तो आप रिटर्न भी रहेगा, एक डॉक्यूमेंटेड भी मिनट रहेगा, मैं लोगों बता को रहा हूँ, ट्रस्ट, जल्दी से लोगों को सुनिए ट्रस्ट भी संदीप जी, आएगा। संदीप जी जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन साइट पे आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ तो वो देखो सर, पहली बात होती है एक तो ट्रस्ट, लोगों को ट्रस्ट आना शुरू होगा, लोगों को लगेगा हाँ चीजें ठीक हो रही हैं, सही हो रही हैं। सर ऑनलाइन का जमाना है, आपको मालूम है सर, अमेज़न का किसी को पता भी नहीं ऑफिस कहाँ पे, लेकिन फिर भी ऑर्डर करते हैं, पहले पेमेंट करते हैं, घर पे बाद में सामान आता है और 1-1 लाख रुपए का सामान आता है। दैट इज अ ट्रस्ट, बिकॉज दे हैव बिल्ट द ट्रस्ट ऑनलाइन। तो ऑफलाइन का ट्रस्ट तो बाद में ऑफिस से खुलेगा, कहाँ खुलेगा वो सब बाद की बात है। आप ऑनलाइन पे ट्रस्ट बिल्डअप करना शुरू कीजिएगा सर। जब ऑनलाइन ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू होगा तो लोग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे सर। That is the biggest point, and that is a very, very negative point from the company, that they didn't provide any notification on their website. उन्होंने अपना प्लान से लेके कुछ भी उन्होंने, आपको मैं बताऊं सर, 5 लाख की वेदा पॉइंट फ्रेंचाइजी था, उसका भी कहीं पे रिटर्न में डॉक्यूमेंट है क्या वेबसाइट पे? 1.5 लाख की फ्रेंचाइजी कहीं पर रिटर्न में डॉक्यूमेंट है क्या सर? कहीं आपने डॉक्यूमेंट नहीं की चीजें सर। That means what is this? आप सर ट्रस्ट कैसे लेके आओगे? आज सर ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, पारदर्शिता का जमाना है। आप पारदर्शिता नहीं दर्शाएंगे, you will not get indulged with your business. That is a perfect example of anything. आप देख लीजिएगा सर, ऑनलाइन में देख लीजिएगा, अमेज़न देख लीजिए, किसी भी चीज को देख लीजिएगा, आप ऑनलाइन पे ट्रस्ट तो दिखाइएगा, आप नोटिफिकेशन नहीं दे रहे हैं सर। आपको डर है क्या कि आप फंस जाएंगे? आप जो कंपनी शुरू कर रहे हैं सर, वेबसाइट डेवलप हो रही है, आईक्यूर की भी, एक्रेडिया की भी वेबसाइट सर डेवलप्ड है ऑलरेडी। हम जब अपनी आईडी खोल सकते हैं तो सेम उसी पे एक नोटिफिकेशन डाल दें वहीं पे। दैट इज वेरी, अरे सर क्या बात कर रहे हो सर? एक ये सिंपल बीसीए और इंटर पास करने वाला जानता है इतना वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन कैसे डाला जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, वो कोई नहीं, ग्रुप में इस चीज को डाल देना विकास जी। सर आप सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरा ये सजेशन है, आप देखिएगा आपको रिजल्ट आना। बिल्कुल सजेशन ही डाला जाएगा, बिल्कुल सजेशन ही डाला जाएगा। देखो अच्छा सजेशन जो होगा वो फॉरवर्ड किया जाता है, उसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, और ये बढ़िया है ये चीज जो आपने बोली है। तो आप सर कोई भी है, आप किसी स्कूल की, मैनेजमेंट की कोई भी वेबसाइट दीजिएगा, जहाँ पे देखिए सीधा नोटिफिकेशन आता रहता है, नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, आप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बस एक काम ही तो करना है। और आप एक बार सुनिएगा, 10 लाख 20 लाख जितने भी कस्टमर्स हैं, सबको एक साथ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, या ज्यादा टेलीग्राम पे इवन एक नोटिफिकेशन हर आईडी होल्डर के लॉगिन पे भी होना चाहिए। हाँ, जैसे पहले आता जो था। आईडी लॉगिन करे, हाँ जो आईडी लॉगिन करे तो भाण की लौड़ी एक वो पार्टी पार्लर, ब्यूटी पार्लर में घूम ले। एक डिसकंटिन्यू करने का ऑप्शन दिया था, जैसे डिसकंटिन्यू करने का ऑप्शन दिया, एक पॉपअप विंडो ही तो ओपन होगी बस। तो सर ये एक सजेशन है, आप बोलिएगा कि सर आप ये करना शुरू कीजिएगा, देखिएगा लोग एक्टिव होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं सर, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 6 महीने से आईडी भी खोल कर नहीं देखी, यूजर पासवर्ड भी भूल गए उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दे आर नॉट ओपनिंग, उनको लग रहा है खत्म, कहानी सब खत्म हो गया, अपनी आईडी नहीं मालूम है लोगों को। उन लोगों ने नहीं, उसमें उसमें बहुत सारी चीज ऐसी भी ना, कुछ लोग जब जैसे ये बात बोली गई थी ना कि जो आईडी टॉप अप करेगा वो कंटिन्यू होगी, अदरवाइज वो सरेंडर हो जाएगी। तो उस पीरियड में लोगों ने ये चीज भी सोची कि अब इसको खोल के कोई फायदा नहीं है, हमने टॉप अप किया नहीं है, वो सरेंडर हो जाएगी। और टीम ने कनेक्टिविटी कर दी थी बंद, टीम ने कनेक्टिविटी बंद कर दी थी, इसकी वजह से ये चीज हुई। हाँ तो सर आगे चलिए, वो सजेशन आपका अच्छा है, और ये सजेशन आप पढ़ जाएगा आज हम इस सजेशन को डाल देंगे बिल्कुल। हाँ तो कम से कम लॉगिन करना शुरू करेंगे। देखो शुरुआत करने के लिए जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि ट्यूशन पढ़ने जाना शुरू करेगा, तो बच्चा कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब वो ट्यूशन पढ़ने या किताब पेन ही नहीं आपने दिया उसको, या उसको बताया नहीं कि तेरे को पढ़ने भी चुन्नी जाना ने है, बता दिया कि इस पर लिटा के ले जा। ठीक है। तो ऐसे ही आप एक एक्टिवेशन धीरे धीरे लेके आइएगा, लोग बिल्डअप करेंगे, पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, स्टोर कहाँ गया हमारा, कहाँ गया हमारा, कहाँ खुलेगा, उनको मालूम ही नहीं है। क्योंकि अभी भी मैं आपको बताऊं सर, अभी भी लीडरशिप से डिस्कनेक्ट है लोगों का बहुत, क्योंकि जिनके साथ जो जुड़ा हुआ था उनका कनेक्शन ही नहीं है अभी भी। और वो बहुत लोग, आपको भी मालूम है कि सर अपना बिजनेस
धंधे के चक्कर में छोड़ कर दूसरी जगह ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कनेक्शन ही नहीं है, तो कनेक्शन नहीं है, पता ही नहीं है उसको बेचारे बंदे को। आजकल तो सर इतना इजी हो गया ये सब ऑनलाइन सिस्टम, कुछ भी नहीं करना सर, एक आपको फोन पे व्हाट्सएप भेज दो। मैं तो कहता हूँ सबसे आसान टेलीग्राम पे एक चैनल बना दो अपना सर, सबसे फटाक से सर दुनिया जहान का लाखों लोग जुड़ जाते हैं टेलीग्राम के एक चैनल पे। आप एमडी फैशन सर के नाम से किसी कंपनी के नाम पे एक चैनल बना दीजिएगा टेलीग्राम पे, ट्विटर अपना अकाउंट खोल लीजिएगा सर।